जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के लिए काम तो कुछ और करने लगा था, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे फिर जब वीलॉग शेयर करूँगा तो उसमें बता दूँगा, पर पंगा कुछ और पड़ गया है। ये जो बड़े-बड़े ऑडिटर्स हैं ना, एएफ फर्गूसन एंड कंपनी, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, फीस है जी 8 करोड़ रुपया। ऑडिट फीस है 1 साल की 8 करोड़ रुपया। और जो बुक्स हैं वो बैड बुक्स हैं, कंटेमिनेटेड बुक्स हैं, आलूदा तरीन बुक्स हैं। वो बुक्स किसकी हैं? अटक रिफाइनरी की और ओजीडीसीएल की। मतलब वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसकी बुक्स जो है, टॉप जो ऑडिटर है पीडब्ल्यूसी, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो फोर फर्म्स है ना पाकिस्तान दुनिया की, उसमें से एक है। कोई भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाता है ना इंटरव्यू देने के लिए, या कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसी, जितने भी क्वालिफाइड बंदे हैं, उनसे पूछते हैं कि जी पीडब्ल्यूसी में आपने किया हुआ है, इंटर्नशिप की हुई है, फोर लार्जेस्ट, पूरी दुनिया में चले जाएंगे ना आप, तो उनका जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि आपसे पूछते हैं कि इंटर्नशिप वहाँ से हुई हुई है कि नहीं हुई है। और फीसें मैंने बताया 8 करोड़ फीस है। और आलूदा बुक्स हैं, किताबें जो बनाई हुई वो आलूदा हैं। मैनेजमेंट भी सो रही है दोनों की। ओजीडीसी आपको पता है अरबों रुपए की सेल है, और इतनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ भी बिलियंस ऑफ रुपीस की है। अटक रिफाइनरी भी आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त सेल्स है। पर जो बुक्स बना रहे हैं, शायद लगता है इन्होंने बंग पी हुई है, बुक्स नहीं बनानी आती, और शायद इतनी जल्दी में बना देते हैं कि पता नहीं चलता, बाद में भी ठीक नहीं करते। और वो आपके साथ, पब्लिक के साथ, हमारे साथ शेयर की हुई हैं। हम उनको देखते हैं कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमसे मतलब है पूरा पाकिस्तान, दुनिया ऑब्वियसली कतरा कतरा दरिया बन जाता है ना। तो बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ट्रेडिंग हो जाती है, और बुक्स जो हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क। और ये जैसे कहते हैं देसी जुबान में, ऊंची दुकान फीका पकवान। दुकानें तो बड़ी ऊंची हैं, पर जो काम है वो ज़ीरो बटा ज़ीरो है। ये मैंने आपको बताया था, ठप्पा मार ऑडिटर होते हैं। ऑडिटर्स की आप बिहाफ पे दुनिया सारा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, एफबीआर, टैक्स रेवेन्यू की जो अथॉरिटीज़ हैं, और जो वेंडर्स हैं, वो सारे बिहाफ करते हैं इसी पे। इन्वेस्टर भी, हम खुद भी इसी चीज़ पे रिलाई करते हैं जी, बुक्स ऑडिटेड हैं। बिलियंस ऑफ रुपीज़ के आपको लोन मिल जाते हैं ऑडिटेड बुक्स पे। और वो इस तरह की ठप्पा मार बुक्स हैं, हम आपको दिखाते हैं ब्लू चिप कंपनीज की बुक्स ठप्पा मार हैं। ठप्पा मार ऑडिटर बिठाए हुए बुक्स बन जाती हैं, उसके ऊपर ठप्पा मारते हैं, चलें जी आगे चलें, और पैसे दे दें, 8 करोड़ रुपए दे दें, और आगे चलें। आए जी हम बताते हैं आपको हुआ क्या है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया ना, दो कंपनी हैं, ओजीडीसी और अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अगर हम सबसे पहले अटक रिफाइनरी का देख लें, अटक रिफाइनरी में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। ठीक है जी, ये है पीडब्ल्यूसी, ए एफ फर्गूसन एंड कंपनी, ऑडिटर का नाम है। ठीक है जी, ये आ गई, इनकी बुक्स आ गई अटक रिफाइनरी की, और ये ऑडिटर्स हैं। ये उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ जी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। सारा यही आपको तोते तरह पढ़ाते रहते हैं। 8 करोड़ रुपए फीस भी ले ली, और बाद में कह दिया जी हमें नहीं पता, जो भी गलती होगी ना वो मैनेजमेंट की गलती होगी, हमने ठप्पा मार दी है, हमने फीस ले ली है, आप जाने और आपका काम जाने। ठीक है जी। अच्छा, ये है जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 34 बिलियन रुपीज़ की, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस है 33 बिलियन के। ये हैं 2024 के। इसी तरह 2023 के जो हैं 14 बिलियन रुपीज़ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं 15 बिलियन रुपीज़ के। ये जो दो फिगर्स है ना, ये मैच होनी चाहिए बुक्स के साथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ ये मैच होनी चाहिए, अदरवाइज आप, इसका मतलब है कैश फ्लो आपकी ना सही नहीं है। ये वाली जो फिगर है ना, ये फिगर और वो दोनों फिगर मैच होनी चाहिए। ये मुझे ये कंपैरिजन दिया हुआ ना, सबसे पहले हम ये देखते हैं ये जो फिगर बताई हुई है ये सही है कि नहीं सही। बिलियंस ऑफ रुपीज़ का फ़र्क है, 61, 190, 300, ये फिगर मैच होनी चाहिए उसके साथ जो बैलेंस शीट में फिगर दी है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की और कैश एंड बैंक बैलेंसेस की, उसके साथ। तो आइए देखते हैं जी ये टैली हो रही है कि नहीं हो रही। ये फिगर्स हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये वाली। ठीक है जी, अब चेक कर लेते हैं ये
दोनों मैच होती हैं कि नहीं होती? इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 34,993 999,317, ये माइनस कर दिया हमने, और ये माइनस किया है, और ये भी फिगर माइनस करते हैं। अभी ये वाली दोनों फिगर जब माइनस करेंगे, उसमें फ़र्क आप देखें कितना आ रहा है। 33,747,089, 1.5 बिलियन से कैश बुक ही आउट है। 1.5 बिलियन। और आपको ये आइडिया नहीं, अगर एक रुपया भी आगे पीछे हो ना, तो जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, इट मीन्स के बुक्स में कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि लुकुनाज हैं, मिसिंग पोर्शंस हैं। और लुकुनाज वो करोड़ों अरबों रुपए का तो मैंने आपको दिखा दिया, नहीं, अरबों रुपए से आउट है बुक। 1.556 बिलियन से आउट है। इसी तरह अगर आप इस साल की देखेंगे, 2023 की, अभी ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें कहीं नहीं आ रही। ये फिगर अगर आप ढूंढेंगे ना ऊपर भी कहीं, ऊपर वैसे जाती नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप, मैं आपको वो भी टैली करवा देता हूँ, अभी टैली करवा देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 2023 के अकाउंट से, इसमें भी बुक्स मैच नहीं है। 14,139,114 प्लस 15,126,032, ये बन गई जी 29 बिलियन की। ये दो फिगर जो हैं 2023 की ना, ये वाली और ये वाली। आइए नीचे चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये अब यहाँ पे आ रही है 27,914,948, हमने कैलकुलेट की है 29,265 माइनस 146। अगर आप इसमें से माइनस करेंगे 27,914,948, 1.35 बिलियन का फर्क यहाँ पे है। तो बिलियंस ऑफ रुपीज आउट है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और आपको पता है कि कितनी बड़ी कंपनी है इसकी, मैं सेल्स दोबारा, आपको तो याद है, और जो वीडियो दोबारा देखेंगे कोई और ऑडिटर्स वगैरह देखेंगे उनको भी आइडिया होगा। 505 बिलियंस, 505 अरब रुपए की सेल्स हैं, ग्रोस सेल्स अटक रिफाइनरी की। ठीक है जी। आ जाएं जी ओजीडीसी की तरफ आ जाएं। ओजीडीसी, ये मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, 8 करोड़ पे लिया, ये है जी 8 करोड़। 8 करोड़ पे, ये है 8 करोड़ पे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं उसको। ये 8 करोड़ है, 81,641। और ये 000 भी आगे लगा लीजिएगा आप, ये वाले, ये 000 भी लगा लीजिएगा। ये 8 करोड़ पे बनता है एक साल का। 8 करोड़ पे इसकी फीस है जी। इस तरह की लूट मार है। मैंने इसलिए बताया था ना कि ये शेयर मार्केट है, ये ऑडिटर्स के ऊपर मत जाएंगे आपने, उन्होंने बड़ा सही ऑडिट किया हुआ है। वो भी गुलाम ही हैं। जिस तरह एक एम्प्लॉय बेचारा लॉयल होता है अपने मालिक के साथ, ये उससे बड़े गुलाम हैं। ये ठप्पा मार कंपनी हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल है, वर्ल्ड क्लास हैं, जो भी हैं, ठप्पा मार हैं। 8 करोड़ पे लिया जी। मैंने जो 8 करोड़ लिखा ना, ये बुक्स बता रही है, मुझे नहीं पता। ए एफ फर्गूसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और के पी एम जी तसीर एंड हादी एंड कंपनी। और जब भी कहीं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाता है और अपना इंटरव्यू के लिए, उससे पूछते हैं जी इनमें इंटर्नशिप की हुई है, इसमें इंटर्नशिप की हुई है। उस बेचारे की जान खा लेते हैं, नौकरी नहीं देते कि जी अगर आपकी इसमें इंटर्नशिप नहीं है। वो 20-25 साल की जो मार खा के मुश्किल से हो जाता है उसका अपना क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, उसमें उससे पूछते रहते हैं फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकी जो एसीसीए जो है, या एसीएमए वाले, एफसीएमए वाले हैं, उनसे उनकी जान खाते रहते हैं। इंटर्नशिप हुई हुई कि नहीं, 4 साल की नहीं हुई, वो पूछते रहते हैं। और ये गलतियां देख लें आप। और ब्लू चिप कंपनी 8 करोड़ पे जहां से ली है, वहां पे गलती है। और जहां से थोड़े पैसे लेते होंगे, आप खुद ही अंदाजा कर लें कि वहां पे क्या होता होगा। अच्छा, इसकी भी मैं आपको गलती तो दिखाऊं ना पहले। ये है जी पेज नंबर 147, और ये आ गया करंट एसेट्स। ठीक है जी। ये अब ये देखें जी आप, इसी तरह इसी अदर फाइनेंशियल एसेट्स, ये दो चीज़ें जो है ना, ये मैच होनी चाहिए वहाँ के उसके साथ। कैश बैंक बैलेंसेस, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है ना, उसके साथ मैच होनी चाहिए। और दे आर नॉट मैच्ड। इसका टोटल कर लेते हैं हम। ये दो फिगरें आएंगी, 117 अरब और 141 अरब। ठीक है जी। अब इन दोनों का अगर आप टोटल करेंगे, 141,030,201, 141 अरब प्लस 117 अरब, 970, 327, 259 बिलियन, 260 अरब। और कैश फ्लो स्टेट में अगर आप आ जाते हैं तो देखते हैं क्या फिगर आ रही है उधर। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है जी।
इधर फिगर आ रही है 258 बिलियन, 258 बिलियन, 258, 613, 241, 38 करोड़ रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी। इसी तरह सेम अगर ये दूसरी फिगर लेंगे हम, 112, 840, 364, ये पिछले साल की है। तो इसको भी अगर बैलेंस शीट के साथ टैली करेंगे आप तो टैली नहीं होगी। ये कर रहे हैं जी बैठ के हमारे साथ, -87,304,487 -25,765,707। ठीक है जी। 22 करोड़ रुपए का इधर भी फर्क है। मैं बता रहा हूं कि अगर 1 रुपए का भी फर्क आ जाता है ना, तो वो भी एक बड़ा हर्डल है। मतलब कि वो 1 रुपये से भी अगर आउट हो जाएंगे बुक्स, तो वो सारी की सारी बुक्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वहाँ पे आप कह लेंगे बड़ा ज़बरदस्त मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आता है वहाँ पे। अच्छा, मैं अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा है, मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ जी, आ जाएं। ये मारी के गुड्स हैं, मारी जो मेरी मारी पेट्रोलियम है ना, उसकी बुक्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि जी इसमें क्या फिगर्स आ रही हैं इन दोनों की, और ये मैच हो रही है कि नहीं हो रही माड़ी। ठीक है जी। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, और करंट लायबिलिटीज आ गई। करंट एसेट्स कितने हैं? करंट लायबिलिटीज, ये ये हैं जी। ठीक है, ये लार्ज कर दूं थोड़ा सा। ये देखेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इसका टोटल प्लस कैश एंड बैंक बैलेंसेस का टोटल, ये मैच हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैचिंग हो रही है। 22,676,219 प्लस 52,210,069, 74,886,288। ठीक है जी। अब आ जाएं आप नीचे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाएं। ये है स्टेटमेंट कैश फ्लो। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये। अब यहाँ पे आप जब एंड पे देखेंगे ना आके, ये देखेंगे ये फिगर मैच हो रही है, 74,886,288 एग्जैक्ट मैच हो रही है। 74,886,288, ये बुक्स ठीक हैं। ठीक है जी। अभी जो दूसरी फिगर है, ये भी हम मैच कर लेते हैं। 40,900,686, ये चेक करते हैं ये मैच हो रही कि नहीं हो रही पिछले साल की। तो वो ओजीडीसी और जो अटक रिफाइनरी है वो ठप्पा मारा हुआ है, ठप्पा मारा है। वो डीटर्स ने 8 करोड़ रुपया लेके ठप्पा मार दिए। 31,703,638। ठीक है जी। ये 40,900,686, ये बिल्कुल मैच हो रहा है। ये मैच हो रहा है। इसी तरह मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की जो बुक्स हैं उससे। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि ये जो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं चीज़ों की, वेरीफाई हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है जी। ये आ जाता है जी इसकी बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है। ये 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 है कैश एंड बैंक बैलेंसेस, और ये अदर फाइनेंशियल एसेट्स को अगर आप टोटल करेंगे ना, ये कितने बन रहे हैं जी? 37,832, 533 प्लस 68, 861, 722, 106, 694, 255। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाए जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हैं जी। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये 2024 है। और इसकी आप एंड पे देखेंगे ना, तो यही फिगर आ रही, 106, 694, 255, ये ठीक है। अब अगर दूसरी फिगर आप चेक करेंगे, 106, 263, 075, ये ठीक है नहीं ठीक, ये भी चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में चलते हैं पहले। ये कहाँ पे है जी? ये है जी, ये 11,12,163 प्लस ये 34,855, 34,855,131 प्लस 70,295, 781, ये 106,263,075। ये जो तीनों ना अदर फाइनेंशियल एसेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और कैश एंड बैंक बैलेंस, ये कैश एंड कैश एक्विवेलेंट्स के बराबर है। तो ये भी बुक्स ठीक हैं। वो जहाँ पे 8 करोड़ रुपया लिया गया है, और अटक रिफाइनरी की जो बुक्स हमने आपको दिखाई हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है।
और वही वही फिगर आ रही है, ये 106 263 075। ठीक है जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेगुलेटर आई कैप है ना, वो कहता है जी हम ऑडिटर्स का भी ऑडिट करते हैं। तो भाई करें इनको ऑडिट, ये पकड़ें इनको, ए एफ फर्गूसन वालों को पकड़ें, पीडब्ल्यूसी वालों को पकड़ें, केपीएमजी वालों को पकड़ें। 8 करोड़ फीस लेके अगर ये उन्होंने चंद चढ़ाए हुए हैं, तो बाकी जो बुक्स हैं जिनको दुनिया कोई देखती नहीं है, ये तो पब्लिक अकाउंट्स हैं, लोगों की नज़र में है, कोई बंदा शायद किसी के पास टाइम नहीं है। तो हम तो आपके लिए कुछ और काम करने लगे थे, बहरहाल हमारे सामने ये चीज़ आ गई, तो हमने कहा जरा आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। ये आप ऑडिटर के ऊपर बड़ा एक सिस्टम जो हमारा चल रहा है ना, ऑडिटर्स, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल भी है इनको, और ए रेटेड फर्म्स हैं ये दोनों। 8-8 करोड़ ले रही हैं, और जितनी ब्लू चिप कंपनी है वो इसी से ऑडिट करवाती हैं, फर्गूसन एंड कंपनी से। और ये बने हुए हैं ठप्पा मार, ठप्पा मारें और आगे चलें। कोई पूछने वाला ही नहीं, ना आई कैप पूछेगा, ना एसईसीबी पूछेगा, ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पूछेगी। और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, अरबों रुपए के लोन मिल जाते हैं इनके ऑडिट के ऊपर। और ये ऑडिट मैंने आपको बताया था ना, किसी के सगे नहीं है ये बस अपना काम करेंगे, अपने पैसे खाएंगे और ठप्पा मार के और आपको दे देंगे बुक्स, चलें जी देखते रह जाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अगर कोई रेगुलेटर इसको सुनेगा, या आप प्लीज़ उस तक पहुंचाएं ताकि दुनिया को पता चले कि सिस्टम, दुनिया का सिस्टम है क्या। एक फेक सिस्टम बनाया हुआ है जो लोगों को बस कि जी सब अच्छा वाला अच्छा का वो है ना, पहाड़ा पढ़ाया हुआ है कि सब अच्छा है। अच्छा नहीं है भाई, अगर आप मेरिट के चीज़ों को नहीं रखेंगे तो इसी तरह सिस्टम चलेगा, जो मर्जी बना के लोगों के सामने फेंक दें, और लोग देखें ना देखें तो बस काम निकल जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।